बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस गाइस वॉइस में ना कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से वीडियो का कुछ हिस्सा मैं नहीं बना पाया और मैंने कोशिश की है कि ये सेपरेट मैं आप लोगों के लिए बना दूं। आपको याद होगा कि कल मैंने ग्रुप के अंदर ये सेटअप ये M15 का चार्ट शेयर किया था और अल्लाह का शुक्र है सेफ जोन से अच्छी खासी सेल हुई है और बाइंग स्कैल्पिंग से भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है। अगर गाइस आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा है तो कल आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेटअप एनएफपी से पहले फाइनल ईएफएमएस ट्रेड न्यूज़ प्लेन मैंने आपके सामने शेयर किया था और मैं अब कोशिश करूँगा कि हर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ से पहले आपको इस तरह का फाइनल ईएफएमएस प्ले जो है ना प्लान दूँ, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि आपने देखना है एनएफपी, एनएफपी अगर नेगेटिव आती है फुल तो फिर आपने 4040 और 50 से बाय को ट्रिगर करना है, ठीक है? और टारगेट्स आपके ये रहने वाले हैं। ऑलमोस्ट ये भी चल पड़ा है, लेकिन अगर डाटा स्ट्रॉन्ग आता है एनएफपी का तो फिर आपने सेलिंग कहाँ से करनी है गाइस ये देखें ये गौर से। तो अल्लाह का शुक्र है कि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है। 4100 4110 के दरमियान से ही मार्केट सेल हुई। 90 75 50 ये तीनों लेवल मार्केट ने लिए। 20 और ये रह गए, लेकिन अगर मार्केट ऊपर से दोबारा रिजेक्ट हो गई तो ये भी लेवल आपके मीट हो सकते हैं। अब हम डिटेल में आउटलुक बहुत ज़रूरी होती है इसलिए कि आपको समझने में आसानी होती है। ये वैसे काफ़ी टाइम का एनालिसिस है, लेकिन आज 21 नवंबर 2025 है और मार्केट जो है ना वो 4070 के आसपास ट्रेड हो रहा है, ठीक है? और ट्रेंड H4 का बेरिश है, डेली का भी बेरिश है और H1 के ऊपर भी बेरिश ट्रेंड है, बट ये उस वक्त बुलिश था जब मैं टाइप कर रहा था। बाय का वॉल्यूम थोड़ा-सा स्टेबल है और मार्केट ने लो जो लगाया है वो 4033 और हाई जो मार्केट ने लगाया वो 4110 है। ये बहुत ज़रूरी है 2 चीज़ें समझना। एनएफपी का डाटा पॉजिटिव डिक्लेयर हुआ, ये गोल्ड के लिए बेरिश का बायस बनता है, लेकिन अदर जितने भी डाटे थे वो सारे नेगेटिव आए, ये गोल्ड के बुलिश का बायस बनता है। इसका मतलब है मिक्स फंडामेंटल आया और मार्केट जो है ना वो हाई वोलेटिलिटी का शिकार हो सकती है। सेल करोगे बाय जाएगी, बाय करोगे सेल आएगी, क्योंकि मार्केट में ट्रैपिंग स्टार्ट हो जाती है इस तरह का, ठीक है? और स्पेशली डेली की कैंडल भी आपके सामने डोजी क्लोज हुई है, ठीक है? तो इन एरिया से जाके एक्शन लीजिए। पहली रेजिस्टेंस 4110, यहाँ से शॉर्ट्स बन सकता है। अगर ये ब्रेक हुआ तो 4031, ठीक है? 4131 H1 सप्लाई जोन का और 4155 ये मेजर प्रीमियम जोन है, लिक्विडिटी स्वीप एरिया, यानी कि 4145 का लेवल अगर स्वीप हो तो ऊपर थोड़ा सा मार्केट स्पाइक करके 4155 तक लगा के नीचे आएगी, ठीक है? यहाँ तक ये बात समझ आ गई। अब आपने ये बात समझनी है कि आउटलुक क्या है एफएमएस ट्रेड की। तो मेरा ये मानना है कि ये वाला लेवल, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है आज 4110 का लेवल। इससे ऊपर H4 क्लोज हो गई तो बुलिश मोमेंटम करेगा और 4155 तक मार्केट जा सकती है, लेकिन इससे नीचे नीचे हर टॉप से आप सेल करें, ये बात जहन में रखना, ठीक है? और दूसरी बात क्या है जनाब, सेटअप भी आज आपको दे देता हूँ, क्या याद रखोगे? और मार्केट में अगर आप इस जगह पे जाएं 4110 और 4133 के दरमियान में, तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएं। 4160 का एसएल रखें। याद रखें ये उन लोगों के लिए जिनके पास इक्विटी ज़्यादा है, क्योंकि ये स्विंग सेटअप होता है और स्विंग सेटअप लंबे सेटअप होते हैं, जिसका पहला टेक प्रॉफिट 4090 है और आखिरी 4010 है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर 200 पिप आपके फेवर में चले जाएं तो आपने ब्रेक इवन करना ना भूलें, ठीक है? क्योंकि सेफ्टी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है, इसको भी ज़हन में रखें कि अगर 4 मार्केट जो है ना वो स्टे बिलो रहती है 4110 से नीचे-नीचे, तो मार्केट जो है ना 55 और 38 का लेवल ले सकती है। मेरा ख़्याल है ये लेवल ले चुकी है मार्केट। और अगर प्राइस 38 का लेवल को ब्रेक कर देती है, यानी लो के भी नीचे चली जाती है, क्योंकि 2 लेवल है ना, एक हाई और एक लो। लो से भी नीचे चली जाती है तो 4010 और 3980 का लेवल ले सकती है, लेकिन और अगर मार्केट 4131 से ऊपर क्लोजिंग दे फिर 55 का लेवल लेगी। आई होप कि ये वीडियो रह गई थी और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों तक वो बात पहुंचाऊं जो मैंने मेहनत की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।